आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्या संबल योजना 2022 के बारे में। विद्या संबल योजना 2022 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आवेदन कब करना है, आवेदन कहाँ करना है और आवेदन कैसे करना है। इसके अलावा हम इसमें बातचीत करेंगे कि आपको विद्या संबल योजना के अंतर्गत आपको कितना पेमेंट मतलब कितना मानदेय मिलेगा। इसके अलावा विद्या संबल योजना के लिए क्या क्या योग्यताओं का यहाँ क्राइटेरिया रखा गया है और चयन का आधार क्या रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा में करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान विद्या संबल योजना की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। और चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिसको आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हाल ही में 21 अक्टूबर 2022 को ये नोटिफिकेशन राजस्थान शिक्षा विभाग जयपुर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो वैकेंसी है, विज्ञप्ति हैं, उनके बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण किया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे हम विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद और उनकी योग्यताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर योग्यताएं हैं। प्राध्यापक विद्यालय अलग अलग विषयों के लिए, उसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों के लिए अध्यापक, उसके अलावा अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषयों के लिए, अध्यापक लेवल 1 संस्कृत और सामान्य दोनों अलग अलग विज्ञप्ति, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 यानी कि पीटीआई ग्रेड 3 की भी इसमें विज्ञप्ति वैकेंसी शामिल की गई है, जिनके जो योग्यता है वो एक में ही स्पष्टीकरण दिया हुआ है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 नियमों में समय समय पर किए गए संविधान संशोधनों को सम्मिलित करते हुए में पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक स्पष्टीकरण करके एक नोट दिया हुआ है। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी के रूप में रहेंगे विद्या संबल योजना के तहत। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हुई होनी चाहिए। परंतु अध्यापक लेवल 1 व अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा की बाध्यता नहीं है, यानी कि जो कैंडिडेट सेवानिवृत्त हैं उनको लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अगर वो एलिजिबल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनको रीट में क्वालिफाई होना किसी भी प्रकार से जरूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि उनकी रीट क्वालिफाई हो। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे, यानी कि सेवानिवृत्ति 60 यानी 60 साल की उम्र में जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसके 5 साल तक ही आप सेवानिवृत्त अगर आप कर्मचारी हैं तो आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए जा सकेंगे। अब बात करेंगे रिक्तियों की। भाई कितने पद हैं? विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर आवश्यकता के आंकलन उपरोक्त आवश्यकता अनुसार ही लगाया जाएगा। रिक्तियों का प्रकाशन विषयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन संबंधित विद्यालय, संकुल या केंद्र विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा विभाग की विभिन्न वेबसाइट, विभाग की जो वेबसाइट्स हैं उन पर रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया: आवेदन किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक
या निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हैं निर्धारित प्रारूप में, यानी कि ऑफलाइन एक फॉर्मेट होगा, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफलाइन जो फॉर्मेट है निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज उनके साथ अटैच करके संलग्न करके विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय से संबंधित विद्यालय कि संकुल केंद्र पर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को स्वयं व्यक्ति सह विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे। मतलब आपकी जो जिस भी स्कूल से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कूल से संबंधित जो नोडल स्कूल है, पीईओ स्कूल है, वहीं पर आपको स्वयं फिजिकली रूप से उपस्थित होकर आपको अपना फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। वरीयता का निर्धारण विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन जो पीईओ संकुल से केंद्र पारी है उसके द्वारा की जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 यानी कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं उनका 75% और प्रशैक्षणिक योग्यताएं उनका 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता के क्रम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसके लिए किसी भी प्रकार का सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। परिवेदना प्रस्तुत करना पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। अगर पात्रता या वरीयता के आधार पर किसी प्रकार की कोई परिवेदना आपको लगानी है तो, जिसमें पद का नाम है संस्कृत संभाग शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होगा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक या उपनिरीक्षक सदस्य, वरिष्ठ प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय, ये सब इसके वो रहेंगे। अब हम बात कर लेंगे मानदेय के बारे में। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा 60 मिनट मानदेय निम्न अनुसार रहेगा, यानी कि इस 1 घंटे के 300 रुपये। कक्षा 1 से 8 यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो पद हैं उनके लिए उनमें कक्षा 1 से 8वीं तक आएगी, जिसमें 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से उनका पेमेंट उनको मानदेय मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम उनको 21,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा 1 महीने में। वरिष्ठ अध्यापक जो कि कक्षा 9 से कक्षा 10 तक उनको 350 रुपये प्रति माह और प्राध्यापक 400 रुपये प्रति माह और पीटीआई इनको 300 रुपये प्रति माह। ये इनका पेमेंट स्ट्रक्चर है, आप एक बार नोट कर लें, देख लें अच्छी तरह, स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अन्य शर्त। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संबंधित संकुल केंद्र प्रभारी द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे। कुछ अन्य शर्त हैं चयन प्रक्रिया से संबंधित। अब मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल, समय सारणी फॉर्म भरने की और भर्ती होने की। दिनांक 3 नवंबर 2022 इस दिन विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है दिनांक 4 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक आवेदन करने की तिथि रहेगी। मात्र 4 दिन का आपको समय मिलेगा। 4, 5, 6 और 7 ये 4 दिन का आपको समय मिलेगा, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर है 9 नवंबर को आप प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी केंद्र द्वारा। 10 नवंबर को पात्रता की जांच की जाएगी और 10 नवंबर को वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी। 11 नवंबर को आपत्तियां मांगी जाएंगी। 14 नवंबर तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। उसके बाद में आप 14 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच होगी। 15 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी स्थायी और 16 नवंबर को जो है आदेश जारी कर दिए जाएंगे सिलेक्शन और
कार्यग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी यहाँ पर 21 नवंबर। उसके बाद में रिक्त रहे पदों पर आगे कार्यवाही की जाएगी, आगे दोबारा से भर्ती की जाएगी। यह आवेदन का फॉर्मेट है। मैं आपको फॉर्मेट की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको निकलवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी दुकान पे आपको भी मिल जाएगा, साइबर कैफ़े पे, जहां आपको जो भी चीज़ मांगी गई हैं वो आप भर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने से संबंधित या किसी और प्रकार से कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई जानकारी पसंद आई हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम की जानकारी हो, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विकी एजुकेशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर आपको इसी प्रकार की अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।